साथियों नमस्कार। एनटीसीपी ध्येय से आशीष शुक्ल आपके साथ पुनः आ गए हैं। आज हम लोग हिंदी विषय के अंतर्गत अलंकार टॉपिक पर चर्चा करेंगे। साथियों देखिए, अलंकार जो है दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अलम और कार। यहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण, क्योंकि मानव समाज बहुत ही सौंदर्योपासक है। उसकी प्रवृत्ति के कारण ही अलंकारों को जन्म दिया गया है। जिस तरह से एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों को प्रयोग में लाती है, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो शब्द काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उसे हम अलंकार कहते हैं। दूसरी बात यह है कि अलम शब्द का अर्थ होता है शोभा बढ़ाने वाला आभूषण। जब भी कोई कविता हमें रचनी पड़ती है तो कविता में हम शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण के रूप में शब्दों को रखने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण की अगर हम लोग बात करें तो उदाहरण एक है कि भूषण बिन विराज ई कविता पनिता मित। हालांकि यहाँ पे उदाहरण दिया गया भूषण बिना न सोहई कविता पनिता मित का ये एक ही अर्थ होता है। भूषण बिन विराज ई कविता पनिता मित। कवि भूषण कहते हैं कि कविता की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। जैसे बनिता नारी को कहा जाता है और मित चौखट को कहा जाता है। तो आभूषण से जिस प्रकार से नारी की शोभा बढ़ती है, जैसे घर की चौखट की साफ सफाई करने से उसकी शोभा बढ़ती है, वैसे ही अगर हमें कविता की शोभा बढ़ानी है तो कविता की शोभा बढ़ाने के लिए हमें अलंकारों की जरूरत पड़ती है। अगला प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में हमसे कि अलंकार के भेद कितने होते हैं। तो साथियों, अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और आपका आता है उभयालंकार। तो शब्दालंकार हो गया आपका, अर्थालंकार हो गया, उभयालंकार हो गया, तो टोटल 3 होते हैं। अब शब्दालंकार की मैं बात आपसे करूं, शब्दालंकार में क्या होता है? अलंकार में क्या होता है कि जो शब्दा अलंकार है, तो शब्दा अलंकार में 2 शब्दों से मिलकर के बना होता है शब्द प्लस अलंकार। अर्थात शब्द के 2 रूप होते हैं, ध्वनि और अर्थ। तो ध्वनि के आधार पर शब्दा अलंकार की सृष्टि होती है। जब अलंकार किसी विशेष शब्द की स्थिति में ही रहे और उस शब्द की जगह पर कोई और पर्यायवाची शब्द के रख देने से उस शब्द का अस्तित्व ना रहे, उसे शब्दा अलंकार कहते हैं। इसे हम लोग थोड़ा सा संक्षिप्त में कहना चाहते हैं कि वे शब्द शब्दा अलंकार कहलाते हैं जिनकी रचना या शोभा शब्दों के माध्यम से बढ़ जाए, उसे हम शब्दा अलंकार कहते हैं। अब शब्दा अलंकार के जो भेद होते हैं, तो शब्दा अलंकार के जो आपके भेद होते हैं वो होते हैं अनेक। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे शब्दालंकार के मुख्य रूप से 6 भेद दिए गए हैं। ये सारे भेद जो है वो आपके शब्दा अलंकार के भेद दिए गए हैं, तो 6 हो गए। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, विप्सा अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और श्लेष अलंकार। अब ये 6 जो हैं वो आपके हो गए। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की। तो जो अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास, ध्यान दें यहाँ पे अनु और प्रास अलग अलग शब्द हैं। तो अनु शब्द का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण, यानी जिन वर्णों की आवृत्ति बार बार हो या जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, तब जो चमत्कार होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और थोड़ा संक्षिप्त भाषा में अगर हम आपसे बात करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जो है अगर एक ही वर्ण जो आए बहुबार
सज्जित रचना को करे तो अनुप्रास अलंकार। उदाहरण की बात करते हैं तो जैसे जन रंजन मंजन धनुज मनुज रूप सुरभूप विश्व बदर इव धृत उदर जोवत सोवत शोभ। अब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे आपका एक जन दिखाई दे रहा है, रंजन मंजन धनुज मनुज। तो जन में ना, रंजन में ना, मंजन में ना, धनुज में ना, मनुज में ना, तो ना वर्ण की बार बार आपको यहाँ पर आवृत्ति दिखाई देती है। तो जब एक ही वर्ण की आपको कई बार आवृत्ति दिखाई दे तो वहाँ पर जो आपका अलंकार होता है वो अनुप्रास अलंकार होता है। अब आगे बात करते हैं, अनुप्रास अलंकार के भी भेद बताए गए हैं। तो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। एक भेद होता है छेका अनुप्रास अलंकार, दूसरा होता है वृत्यानुप्रास अलंकार, तीसरा होता है लाटानुप्रास अलंकार, चौथा होता है अत्यानुप्रास अलंकार और पांचवा होता है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे और बताते हैं, अक्सर परीक्षा में आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से कौन सा भेद अनुप्रास अलंकार का है या नहीं है। लेकिन सामान्यतः जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें केवल अनुप्रास अलंकार पूछा जाता है और ज़्यादा डिस्कस इस पर नहीं हम लोग करेंगे। एक बार एक एक शब्दों हम देख लें। जैसे छेका अनुप्रास होता है तो जहाँ पर स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो वहाँ पर छेका अनुप्रास अलंकार होता है। तो जहाँ पर स्वरूप और क्रम अनेक व्यंजनों की आवृत्ति केवल एक बार हो, जैसे रीझ राह से हंसी हंसी उठे। तो यहाँ पे क्या है, जैसे रीझ में रा है, रीझ में रा है, रहस में रा है, रहस में रा, हंसी हंसी उठे। तो छेका अनुप्रास, इसलिए यहाँ पे कौन सा हो गया, छेका अनुप्रास हो गया। दूसरा आता है आपका वृत्यानुप्रास। तो जब एक ही व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो तो वहाँ पर वृत्यानुप्रास होता है। जैसे चामर सी, चंदन सी, चंद सी, चांदनी, चमेली, चारु चंद सुधर है। या हम दूसरा इसका उदाहरण देना चाहें तो ये भी दे सकते हैं, चारु चंद्र की चंचल किरणें, ये भी इसका उदाहरण हो जाता है। ये एक और उदाहरण है कि चंदू के चाचा ने चम्मच से चटनी चटाई। तीसरा आता है लाटानुप्रास अलंकार। तो जहाँ शब्द और वाक्यों की आवृत्ति हो तथा प्रत्येक जगह पर अर्थ भी वही हो लेकिन अन्य करने पर भिन्नता आ जाए। अन्य का मतलब अर्थ करने पर भिन्नता आ जाए, वहाँ पर जो अलंकार होता है वो आपका लाटानुप्रास होता है। अर्थात जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो वहाँ पे लाटानुप्रास अलंकार होता है। एक और इसका आपको उदाहरण देना चाहते हैं, वो उदाहरण है पूत सपूत तो काधन संचय। पूत सपूत तो काधन संचय, पूत सपूत तो काधन संचय और पूत कपूत तो काधन संचय। अर्थात अगर पुत्र जो है वो सुपुत्र है तो उसके लिए धन एकत्र करने का कोई भी कारण नहीं बनता, वो कमा करके खा लेगा। और अगर पुत्र कुपुत्र है तो भी उसके लिए धन संचय का कोई मतलब नहीं बनता है। अर्थात उसके लिए धन संचय करना बेकार है, क्योंकि जितना धन उसके लिए आप एकत्र करके रखेंगे वो सारा का सारा धन क्या हो जाएगा, वो नष्ट कर देगा। अगला है आपका इसमें अत्यानुप्रास। कौन सा हो जाएगा आपका अगला आपका हो जाएगा अत्यानुप्रास। तो अत्यानुप्रास अलंकार में क्या होता है, जहाँ अंत में तुक मिलता हो वहाँ पर अत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल है, लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग। लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय का नाग। अब देखिए यहाँ पे आग शब्द और नाग शब्द, तो दोनों में तुक मिल रहा है। ऐसे ही एक और आपको उदाहरण यहाँ पे बताना चाहता हूँ, फूली सरसों ने दिए रंग, फूली सरसों ने दिए रंग, वसुधा का पुलकित अंग अंग। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं
रंग और अंग दोनों शब्दों में क्या मिल रहा है? तुक मिल रहा है। तुक का मतलब होता है पहली पंक्ति का अंतिम शब्द और दूसरी पंक्ति का अंतिम शब्द, दोनों में एक तुक मिले, एक जैसी लय निकल रही है। जैसे रंग और अंग। एक बार फिर से इसी उदाहरण को आप देखेंगे कि फूली सरसों ने दिए रंग, वसुधा का पुलकित अंग अंग। अब इसका एक चौथा जो एग्जाम्पल है वो आप देख सकते हैं, श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास की अगर हम लोग बात करें तो श्रुत्यानुप्रास में आपका आता है जहाँ पर कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति हो उसे श्रुत्यानुप्रास कहते हैं। जैसे दिनांत था थे दीनानाथ डूबते, सधेनु आते गृह ग्वाल बालते। अर्थात जब वर्णों की उत्पत्ति एक ही प्रकार से हो, एक ही तरह से हो, जो कानों को मधुर लगने वाले वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही हो, वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। अब सामान्य रूप से अनुप्रास अलंकार के और भी सारे एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे क्या होगा कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल में। दूसरा आपका क्या हो जाएगा अनुप्रास अलंकार का कि मुदित महीपति मंदिर आए। तीसरा इसका क्या हो जाएगा रघुपति राघव राजा राम। तो इस तरह से अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हो गए। अब मैं बात करता हूँ जो दूसरा आपका अलंकार है वो है आपका अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा अलंकार है वो आता है आपका कौन सा? यमक अलंकार। अब यमक अलंकार की बात करते हैं तो सुनिए भाई, यमक अलंकार अगर एक ही शब्द जो आए बहुबार, भिन्न भिन्न जो अर्थ दे तो यमक अलंकार। देखिए यमक अलंकार में कई बार जो है वो श्रृंगार रस का समावेश दिखाई देता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक शब्द एक से अधिक बार आता है और हर बार आने वाले शब्द के अर्थ भी अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। अर्थात सबसे सरल शब्दों में आप समझ सकते हैं, अगर एक ही शब्द जो आए बहुबार, भिन्न भिन्न जो अर्थ दे तो यमक अलंकार। अब यमक शब्द का अर्थ होता है दो। जब एक ही शब्द ज़्यादा बार प्रयोग हो पर हर बार अर्थ अलग अलग आए, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अब ये उदाहरण आप सब ने पढ़ा होगा कि कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, बाखाए बोराए नर, पापाए बोराए। अब इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसमें यमक अलंकार हो जाएगा। दूसरा इसका हम उदाहरण देना चाहते हैं, सजना है मुझे सजना के लिए। अब यहाँ पे दो बार सजना शब्द आया, एक बार ये आपका सजना आ गया और फिर दूसरी बार जो है यहाँ पे सजना शब्द आ गया। तो एक सजना का सवर्णा है और दूसरा सजना जो है यहाँ पे वो प्रीतम के लिए यूज किया गया है। ठीक है, तीसरा इसका उदाहरण हो सकता है यमक अलंकार, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। अब एक तारे और एक दूसरा तारे हो गया। तो पहले वाला जो आपका तारे था उस तारे का मतलब होता है नक्षत्र। तारे का मतलब क्या होता है? जो नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र। और दूसरे का तारे का मतलब होता है उद्धार करना। दूसरे तारे का मतलब होता है उद्धार करना। ठीक है, तो जेते तुम तारे तेते नभ में तारे हैं। हे ईश्वर, हे प्रभु, आपने जितनों का तार दिया, जितनों का उद्धार कर दिया, कैसे वो संख्या बताएं, उतने तो आकाश में तारे भी नहीं हैं। एक और तीसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं आप यमक अलंकार कि काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पे घटा शब्द दो बार आया है, घटा और घटा। तो एक काली घटा, घटा इसे बादलों की घटा, और दूसरा घटा जो माइनस कहते हैं हम लोग, ये माइनस हो गया कम होना। तो काली घटा का घमंड घटा। तो यमक अलंकार के ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। जब निरंतर तौर पर आप हमारी क्लासेस को वॉच करते रहेंगे तो आगे चल के एक पूरा मैं प्रैक्टिस पेपर बनाऊंगा जिसमें समस्त अलंकारों के सारे उदाहरण शामिल रहेंगे। तो आज हम यहीं पे अपनी क्लास को रोक रहे हैं
और अगली वीडियो के लिए आप तैयार रहिए। अगर आप डेफिनेटली अलंकारों की इस सीरीज को ऐसे ही आगे बढ़ाना चाहते हैं तो एक बार आप अपना लाइक, कमेंट और शेयर को बढ़ा करके आप मुझे बता सकते हैं कि हाँ, आप कितना ध्यान से मेरी क्लास को पढ़ रहे हैं। तो आज ये थी पहली क्लास अलंकारों से संबंधित। आगे इस तरीके की बहुतेरी क्लास पढ़ने के लिए आप निरंतर हमारे NTCP चैनल पर बने रहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, और बात को समाप्त करने से पहले दो शब्द आपसे कहना चाहता हूं। अपने पंक्ति के माध्यम से दो बात एक बार ज़रूर आप समझ लीजिएगा। पहली बात तो ये है कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। अगर आपने संकल्प ले ही लिया है तो उस संकल्प से पीछे हटना नहीं चाहिए। अर्थात संकल्प का कोई भी विकल्प नहीं होता है। दूसरी बात है, आप समझ लें कि मन में रखो हौसला, अधरों पर मुस्कान, खुद ब खुद हो जाएगी हर मंजिल आसान। खुद ब खुद हो जाएगी हर मंजिल आसान। तो थैंक यू। अब हम लोग मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में।